गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दिन है बृहस्पतिवार का, तो थर्सडे का, और सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, स्कूल का टाइम है बच्चों के। तो सुबह सुबह प्रिपरेशन चालू हो जाती है। आज मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, मतलब आज मुझे अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करनी है। सो उसकी मैं प्रिपरेशन थोड़ी बहुत पहले कर चुकी हूँ उठते के साथ ही, और कुछ अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो मेरी अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज बेटी का था कि मम्मी मुझे आलू के पराठे खाने हैं, तो मैंने ये थोड़े से आलू उबाले हैं। तो चलिए आज उसके लिए हम पराठे बनाते हैं, क्योंकि मैंने कह दिया था कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, तो वो रोने लग गई थी कि नहीं नहीं मुझे तो आलू के पराठे लेके जाने। मतलब कुछ स्कूल में फ्रेंड्सों ने मिलके वो करा है कि आज तुम ये लेके आना, आज तुम ये लेके आना। सो इसलिए तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आलू छील लिए हैं, बॉईल करके छील लिए हैं, और इधर मसाले मिक्स कर लिए हैं। बेसिक मसाले डाले हैं, मिर्च, हल्की सी हल्दी और नमक डाला है, धनिया पाउडर डाला है, अमचूर पाउडर डालूंगी अभी, और अदरक ग्रेट करके डाल दी है। और हरी मिर्ची 2 ही पड़ी थी तो वही मैंने कट करके डाल दूंगी, क्योंकि हरी मिर्ची थी नहीं, आजकल सब्जी सारी ख़त्म हो रही है, मुझे लेके आना है। तबीयत ख़राब के वजह से, और थोड़ा यहाँ पे मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना कि मैं शाम के टाइम पे ही जाती हूँ और उसी टाइम पे बारिश आ जाती है। सो मैं इसलिए निकल नहीं रही। बेटे को खाने हैं सूखे काले वाले चने, तो उसको भी मैंने बॉईल किया है। तो वो भी मैंने बॉईल कर लिए हैं। वो मैंने आलूओं के साथ ही बॉईल किए हैं। इन आलू को अलग किया था और उन आलू को अलग, क्योंकि जो चने हैं मैं थोड़ा सा उसमें ज़्यादा सीटी लगती है, और आलू थे मेरे छोटे। अगर मैं एक साथ बॉईल करती तो मतलब ना आलू घुल जाता उसके अंदर। तो वो वाले चने करे हैं, क्योंकि मुझे बनानी है आलू चना की सब्ज़ी। पर बेटे को सूखे चने चाहिए, तो पहले उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कढ़ाई रख ली है, तेल डाल दिया है। तेल जैसे ही गर्म हुआ उसके अंदर मैंने जीरा डाल दिया है, और ये मैंने कुछ चने उसमें से निकाल लिए हैं। रात को ही भिगो के रख दिए थे। जैसे ही जीरा तड़क गया है और मैंने ये चने ऐड कर दिए हैं, और बस इसमें मसाले डालेंगे, नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा धनिया और चाट मसाला डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत पर्सनली ये चीज़ पसंद है। पर यही है ना, इससे हम खाना नहीं खा सकते, सब्ज़ी तो साथ में चाहिए ही चाहिए। अब बच्चों को तो शौक़ हो जाता है, वो बार बार देखने आ रहा था कि मतलब कि मम्मी बना रही है या नहीं बना रही, बना रही है या नहीं बना रही है। बच्चे उठ चुके हैं, थोड़ा बहुत तैयार हो गए हैं, अभी उनको भी तैयार मतलब हो रहे हैं, थोड़ा सा रहता है जो भी उनका। तो यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बॉयल वगैरह करके रखो। करना चाहें तो रात में भी कर सकते हैं, पर यहाँ तो फिर भी मौसम ठीक है, ठंडा है। बट जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, तो रात में रखो ना तो फिर वो थोड़ा सा ऐसा ही हो जाते हैं। फ्रिज वगैरह में रखो तो मुझे पता नहीं क्यों सब्जी फ्रिज में रखी हुई है ना, उसको खाना टेस्ट नहीं आता। और पर आलू वालू आप बॉईल करके रख सकते हैं, वो आपको काफ़ी आसान पड़ेगा, टाइम सेविंग होता है। तो कई बार चीज़ें मैं कर लेती हूँ, कई बार नहीं हो पाती है। तो रात में ही जिद की थी उसने, और काफ़ी रात हो गई थी, उस टाइम पे सीटियाँ नहीं लगा सकती थी, तो मैंने इसीलिए सुबह ही लगाई है। तो यहाँ मैंने जो पराठों का है वो मैंने तैयार कर लिया है, और चनों को मैंने ढक के रख दिया है। थोड़ी देर उसे भाप में अच्छे से पकाऊंगी। वैसे बॉयल्ड है पर मसाला अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। दूध भी मैंने बच्चों का कर दिया है, जब तक बच्चे दूध पियेंगे तो मैं फटाफट से इनके पराठा वगैरह भी बनाऊंगी। और आजकल बच्चों को मैं बॉर्नवीटा डाल के देती हूँ। बेटी ने मना कर दिया है आजकल कि मम्मी मुझे मत दिया करो, मैं लंबी होती जा रही हूँ। उसे पता नहीं किसी ने क्या कह दिया कि तुम्हें ना कुछ दिन से ज़्यादा लंबी लग रही हो। सो वो कह रही है कि मुझे बॉर्नवीटा कम किया करो, मैं 2 दिन से पी रही हूँ, और मेरी है ना हाइट है ना बढ़ रही है उससे। क्योंकि सब बच्चे कहते हैं, मैं आगे फर्स्ट डेस्क पे बैठती हूँ और सब बच्चे कहते हैं महक नीचे हो जाओ, थोड़ा सा नीचे हो जाओ, तुम लंबी होती जा रही हो, हमें ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता, ये कोई अमृत नहीं है कि तुमने पिया और एकदम से तुम खिंच गई। तो कह रही नहीं नहीं मम्मी, इस पहले नहीं बोलते थे लोग बाग, पर मुझे 2 दिन से बोलने लग रहे हैं। तो अब क्या करें, बच्चा है, बच्चे को जैसी चीज़ें वो सोचते हैं वो ही जाने। तो पर मैं फिर भी थोड़ा बहुत डाल देती हूँ कि दोनों को दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। तो बच्चे लेंगे आज ब्रेड और दूध, तो चलिए मैं इनको बच्चों को दे आती हूँ। और यहाँ पे चने इतने हो जाएंगे मेरे। तो अब मैं बच्चों को दूध देने के बाद मैं आ गई थी पराठे बनाने फटाफट से। आटा एक्चुअली कुछ तो गूँथा हुआ रखा हुआ था रात का ही, तो पहले मैंने उसी को ख़त्म किया है कि जिससे कम से कम बच्चों का हो जाए इसमें। तो यहाँ पे बस आलूओं को मैं फिल कर करके 2 से 3 पराठे बनाऊंगी, 1.5 पराठा उनको जाएगा। बच्चे तो एक एक ही बोल रहे थे,
पर मैंने 1.5 दे दिया, क्योंकि हम लोगों को तो ऐसा लगता है ना कि नहीं, घर में जिस क्वांटिटी में खाते हैं कम से कम उस क्वांटिटी में स्कूल में भी चला जाए। सुबह ज़्यादा कुछ खा के जाते नहीं है मेरे बच्चे, सो इसलिए मैं सोचती हूँ लंच में थोड़ा ठीक चला जाए, और लंच इनका ठीक ठाक टाइम तक होता है तो आराम से बच्चे खाना खा लेते हैं। और पराठे बहुत ही अच्छे बने हैं, बिल्कुल फूले फूले से बन रहे थे, तो मेरा भी सुबह सुबह मन कर गया कि मैंने कहा मैं भी चाय पराठा खाऊं, पर हमें अभी नहीं मिलेगा टाइम, तो मैं खाऊंगी बाद में। अभी पहले मैं बच्चों को छोड़ के आऊँगी, फिर इनका भी प्रिपरेशन करनी है, अभी मुझे आलू चने की सब्ज़ी भी बनानी है आने के बाद। तो यहाँ पे देखिए जो है टिफ़िन रेडी हो गया है। यहाँ पे बस इसके अंदर मैं डालूँगी काले वाले चने, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है टिफ़िन का, आप लंच बॉक्स में ये दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। सूखी भी होती है सब्ज़ी और ईज़िली बच्चे खाना पसंद भी करते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो बहुत हेल्दी भी होते हैं। मैंने ढक्कन गलत लगा दिया था, वहाँ पे बेटा कह रहा है कि नहीं 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 आपने मेरे टिफ़िन का उसमें लगा दिया, उसका इसमें। मैंने कहा उससे फ़र्क क्या पड़ता है? कह रहे कलर कॉम्बिनेशन का फ़र्क पड़ता है। मतलब बच्चे भी ना क्या बातें करते हैं मुझे समझ नहीं आता। मतलब सही में हमारे टाइम में तो शायद हम लोग ये सब चीज़ें सोचते भी नहीं थे। बोतल वोतल रख ली, टिफ़िन, बाल ठीक करो अपने, हैं? चलो आओ महक, चलिए। तनी हैंकी कहाँ है आपका? तनी दिखाओ मुझे, तो पॉकेट में रखो ना, हर टाइम बैग थोड़ी ना रहता है, ऐसा दिखाओ। जाओ हैंकी लेकर आओ। तो यहाँ पे बच्चों को छोड़ के आई हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे ना सब्जी को तड़का लगा दिया है, और यहाँ पे बस प्रेस करने लग गई हूँ, क्योंकि इनका भी टाइमिंग हो रहा है। मैं वहाँ से आती हूँ तो फिर तो बस हड़बड़ ही रहती है कि इनकी जो प्रिपरेशन है मैं कर दूँ। तो आज मुझे लग गया किचन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, सो इस वजह से मैंने अभी घर का कुछ भी काम ज़्यादा नहीं किया है। पर हाँ, जो कल मेरे जो कपड़े सूखे हुए थे उनको मैंने फ़ोल्ड कर दिया था, जो मतलब पूरी जगह पे फैले हुए थे ना, उन कपड़ों को मैंने उठा दिया था, फ़ोल्ड कर दिया, जिनको सुखाना था उनको सुखा दिया था। तो अब सारा घर का काम फ्री होके नहा ली हूँ मैं। तो आज मैंने आप लोगों को अपनी कोई भी क्लीनिंग वगैरह नहीं शो की है, क्योंकि हमेशा शो करती हूँ, तो आज क्लीनिंग नहीं शो की। वो भी इस वजह से क्योंकि एक्चुअली घर से फ़ोन आ गया था, तो बातचीत करते करते मैंने अपने काम ख़त्म कर लिए। और मेरा साथ यही है, मैं एयरफ़ोन लगाती हूँ और अपने काम करती रहती हूँ और बात भी करती रहती हूँ। तो नहाना धोने के बाद बस बालों को है ना मतलब इसी टाइम पे बनाती हूँ, और फिर तो पता नहीं कब बनेंगे ये बाल, बस सब समेट के बस जूड़ा ही बना के रखती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि दी आप है ना किचन में है ना बाल खुले करके मत मतलब रोटियां वोटियां बनाया करो। तो हाँ, मुझे भी पता, मतलब हाँ, ये चीज़ें मुझे भी कई जने बोल देते हैं, बट एक्चुअली क्या है, और टाइम तो मैं हमेशा ही बालों को बांध के रखती हूँ, आपने हमेशा ही देखा होगा। और उस दिन जैसे जिस दिन सर वॉश करती हूँ ना, एक्चुअली मेरे जो बाल हैं ना वैसे तो हल्के हो गए हैं, काफ़ी झड़ चुके हैं बाल, कुछ टेंशनें इतनी हो रही है, कभी बीमारी इतनी हो रही है, कभी बीपी के वजह से, पर मेरे जो बाल हैं ना थोड़े सर में घने हैं। तो अगर मैं बांध के रखती हूँ तो वो बालों में ना स्मेल महसूस होती है, गीले अगर बांधो तो। और अगर मतलब ना इस वजह से मतलब और सूखते नहीं हैं जल्दी, अंदर से बिल्कुल बाल सूखते नहीं हैं। सो इसीलिए मैं बस बांध के मतलब बांधती नहीं हूँ कि जब तक सूखेंगे नहीं ना, जब तक मैं बांधती नहीं हूँ। पर चलिए, मैं कोशिश पूरी करूँगी कि नेक्स्ट टाइम किचन में जब भी जाऊँ, अगर मैंने सर धोया तो मैं उसको कवर करके रखूँ, बांधूँ नहीं, कम से कम कवर ज़रूर कर लूँ। तो अभी क्या है, बच्चे आ चुके हैं, मेरा मतलब थोड़ा मैंने बोला ना बात करते मैं नहा धो के निकली और बच्चे आ चुके थे। तो यहाँ पे बस उनको यही समझा रही थी, ये सामान इधर रखो, वो सामान उधर रखो, कि आते ही हर किसी के घर में होता होगा, आते ही बच्चे फैला देते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे सब अपना अपना सामान समेट रहे हैं, मैं कि ये रख दो, वो रख दो, ये रख दो, वो रख दो, करना पड़ता है ये सारी चीज़ें। तो चलिए, यहाँ पे ये सब तो चलता रहता है। अब मैं बैठाऊँगी मतलब बच्चों को थोड़ी देर पढ़ने के लिए, खाना पीना इनका हो जाता है, और उसके बाद ये बैठ जाते हैं अपना होमवर्क करने थोड़ा थोड़ा। तो होमवर्क करने के बाद क्या होता है कि इनका है ना रिटर्न वर्क हो जाता है, तो लर्न वाला जो होता है ना वो रात में अपने आराम से कर लेते हैं। और अभी मेरा ये था कि मैंने ना ये अलमारी मुझे ठीक करनी थी, तो वो ही मैं कपड़ों को निकाल रही हूँ। ये सारा बहुत ज़्यादा गदड़ मचा पड़ा है, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो हम पहन नहीं रहे हैं, ये भी नहीं पहन रहे हैं, तो रोज़ मुझे कहते थे यार मेरे कपड़े कम कर दे, कम कर दे।
तो यहाँ पे देखिए मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं सारे कपड़े, और ये जो अब जो टाइम हो रहा है ना वो 7:30 बजे का हो रहा है, और ये घर पे आ चुके थे और मैं एक ही सारा काम छोड़ के बैठ गई इनके साथ गप्पे लगाने। फिर 7:30 हो चुके थे, क्योंकि मैं कपड़ों का फ़ोल्ड किया और फिर मेरे थोड़ी सी पेट में दर्द शुरू हुआ, तो मैं थोड़ा सा आराम कर लिया, और बस कब मेरी आंख लग गई मुझे खुद को नहीं पता चला, और यहाँ पे मेरी आंख लगी और इतने में ये आ गए। फिर मैंने कहा चलो यार, मैंने काम जो शुरू किया था उसको ख़त्म कर लेते हैं। आज तबीयत ख़राब हो रही है, तबीयत के वजह से ना कुछ मेरे काम भी है ना बहुत अनमैनेजेबल टाइप से चल रहे हैं। फिर भी कुछ इस तरीके से सुबह से लगे लगे कब मुझे रात हो जाती है मुझे नहीं पता चलता। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि सिर्फ कपड़े प्रेस कर दिए, खाना बना दिया, बस यही आपके व्लॉग में है, कुछ और तो है ही नहीं आपके व्लॉग में। पर मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे शायद न्यू आप आए हैं तो मेरे व्लॉग देखिए, आपको मॉर्निंग रूटीन भी मिलेगा, इवनिंग भी मिलेगा, आपको फुल डे रूटीन भी मिलेगा, सब मिलेगा। कुछ टाइम से थोड़ा सा ये सब चीज़ें हो रही है मेरे साथ, मैं आप लोगों के छोटी छोटी चीज़ें भी शेयर करती हूँ। बट क्या होता है ना, तबीयत जब ख़राब चल रही हो या थोड़ा शरीर साथ ना दे रहा हो, तो हम कैमरा जो होता है ना, हम जगह जगह मूव करते हैं, जगह जगह हम एंगल लेते हैं, चेंज करते हैं, सेट करते हैं, तो ये सब चीज़ें ना नहीं हो पाती हैं। और मेरे घर में ना सच कहूँ, मैं बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चे इस चीज़ में इन्वॉल्व हों और वो अपनी पढ़ाई से या इन सब चीज़ों से दूर हों। तो मैं सारे काम अपने आप करती हूँ। सो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा चीज़ें आप लोगों को इस तरीके की मिल रही हैं। तो बस यही चाहूँगी कि आप लोगों को जो भी व्लॉग देती हूँ, आपको वो व्लॉग मुझे पसंद आए। बस इतनी ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे कपड़े हैं ना डिस्कार्ड कर दिए हैं, जो पहनते नहीं हैं, तो काफ़ी उनके भी ऊपर भी कम हो गए हैं। यहाँ बच्चों के कपड़े हैं उनको भी मैंने ठीक कर दिए, अपने भी कर दिए, दुपट्टे वगैरह सब बिल्कुल ठीक कर दिए हैं। तो ऐसे ही हफ्ता में ये सब चीज़ें करते रहो ना, तो पूरा घर जो होता है ना वो बिल्कुल मैनेजेबल लगता है, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब जो शाम हो चुकी है, तो अब बच्चे कर रहे हैं याद करने का टाइम, तो बस वही चीज़ें मुझसे पूछने आई हैं। बीच का जो था वो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया मेरे सोने के वजह से। बस अब मुझे दाल बनाऊंगी, मतलब दाल नहीं, जो आलू चने की सब्ज़ी रखी है वो है, बस रोटी बनानी है, तो उसी से हम लोग खाना खा लेंगे। तो चलिए इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर। ये कुछ कपड़े यहाँ मैंने फ़ोल्ड करके रखे हुए थे जो धुले हुए थे, इनको भी मैं इनकी जगह पे रख दूँगी। बच्चे अभी अपना लर्न कर रहे हैं, अभी बस हम रोटी खाएंगे और ये बस हमारा सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब फिर हमारा सिर्फ सोने का काम रहेगा। मैंने सारा काम सेट कर दिया है, रोटी बनानी है, 2-4 बर्तन होंगे उनको क्लीन करूँगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ गाइस, मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मुझे सपोर्ट